हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे जून 2021 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ के बारे में। ये सारे एमसीक्यूज़ एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली चारपिया आइलैंड के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटली आइलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये किस सी में, किस सागर में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि कई हजार जो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज थे उन सब के द्वारा बासन चार आइलैंड, जिसको कि चारपी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे प्रोटेस्ट की गई थी, जिसकी वजह से ये आइलैंड काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो कुछ टाइम पहले रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज थे उन सबको बासन चार आइलैंड पे लोकेट किया गया था, जो कि बांग्लादेश के जस्ट यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया, इससे नीचे चलते हैं तो बांग्लादेश है, और यहाँ पे एकदम जो सदर्न टिप है यहाँ पे लोकेटेड है बासन चार या चारपिया आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सी ऑफ मारमारा के बारे में पूछा गया। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये सी ऑफ मारमारा है इसको तीन कंट्रीज बुल्गारिया, रोमानिया और टर्की के द्वारा बॉर्डर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि जो सी ऑफ मारमारा है ये ब्लैक सी को एगन सी के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि टर्की में सी स्नॉट का आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से सी ऑफ मारा जो था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है और यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है जिसको कि टर्किश स्ट्रेट या फिर बॉस्पोरस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जो कि टर्की को दो पार्ट में, इधर वाला जो टर्की है ये यूरोप के रीजन में आता है, इधर वाला एशिया के रीजन में आता है। इस वजह से टर्की को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी बोलते हैं। और यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट की हेल्प से जो ब्लैक सी और सी ऑफ मारा है इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। और लास्टली आगे जाके जो सी ऑफ मारा है ये ब्लैक सी को एगन सी के साथ में कनेक्ट करने का काम यहाँ पे करता है। सिंस ये टर्की के रीजन के अंदर ही यहाँ पे एक इनलैंड टेरिटरी जो है टर्की की, जैसे कि यहाँ पे यूरोप वाला रीजन है, यहाँ पे एशिया वाला रीजन है, उसके बीच में ही लोकेटेड है सी ऑफ मारा। इस वजह से इसकी किसी और कंट्री के साथ में कोई बॉर्डर नहीं लगता है। तो इस वजह से अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। टर्की के अंदर ही ये लोकेटेड है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ब्लैक सी को ईगन सी के साथ में कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे एल साल्वाडोर के बारे में पूछा गया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला दिया गया कि एल साल्वाडोर एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। सेकंड यहाँ पे दिया गया कि एल साल्वाडोर की बाउंड्री जो है वो दो कंट्रीज होंडुरस और ग्वाटेमाला के साथ में लगती है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि एल साल्वाडोर के द्वारा जो बिटकॉइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसको लीगलाइज किया गया था। इस वजह से एल साल्वाडोर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं, जिसमें टोटल 7 कंट्रीज इंक्लूडेड है। ऊपर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं ये सब जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ही आती हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे लगता है। और इसके द्वारा ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसको सेपरेट किया जाता है। अब यहीं पे एक कंट्री लोकेटेड है जिसका नाम है एल साल्वाडोर, जिसकी बाउंड्री यहाँ पे ग्वाटेमाला और यहाँ पे होंडुरस के साथ में लगती है। उसके अलावा और जो सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज हैं, जैसे कि बेलीज हो गया, निकोरागुआ हो गया, कोस्टारिका हो गया और पनामा हो गया। अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को अब यहाँ पे देखें तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये साउथ अमेरिका की कंट्री नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, होंडुरस और ग्वाटेमाला के साथ में ही बस ये बॉर्डर शेयर करती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ये इंडिया के किस स्टेट में, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या थी, दो नए नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क को असम के द्वारा नोटिफाई किया गया था, जिसकी वजह से असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए, जो कि सेकेंड स्टेट है, सेकेंड हाईएस्ट स्टेट से। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, जिसमें टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है किसी यूनियन टेरिटरी में वो है अंडमान एंड निकोबार में, जिसमें टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ कंट्रीज का ग्रुप दिया गया है। उसमें से पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो G7, G8 और G20 तीनों ग्रुप्स की मेंबर हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 2021 के जून मंथ में G7 की समिट हुई थी, जिसकी वजह से G7, G8 और G20 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। अगर हम इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके बेसिस पे देखा जाए तो G7 में टोटल 7 कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। और G8 में रसिया भी इंक्लूडेड थी। और G20 की अगर हम बात करें तो इन सब के अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कि G20 के मेंबर हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो G7 की जो मेंबर्स हैं वो ऑब्वियसली G8 की भी मेंबर होंगी और G20 की भी मेंबर होंगी। तो उनमें से हमें देखना है कि कौन कौन सी कंट्री G7 की मेंबर हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो फ्रांस, इटली और कनाडा हैं ये G7 की मेंबर हैं। तो इस वजह से ये G8 और G20 की भी मेंबर होंगी और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, नुब्रा वैली होगी, कार्डुंगला पास हो गया। इन तीनों को हमें साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो अभी रिसेंटली जो गलवान क्लैश हुआ था उसको 1 साल बीत गया था इंडिया और चाइना के बीच का, जिसके बाद भी इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आता है, उसके नीचे थोड़ा सा अगर हम चलते हैं तो नुब्रा वैली आती है, और उससे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो कार्डुंगला पास आता है। और अगर हम इनको साउथ से नॉर्थ में देखें तो सबसे पहले कार्डुंगला पास आ जाएगा, फिर नुब्रा वैली और फिर सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनेगा 3-2-1 का। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टॉकहोम्स हो गया, यहाँ पे इसका पेयर दिया गया है कनाडा के साथ में। दूसरा हो गया कार्बिस बे जिसका यूके के साथ में दिया गया है, और थर्ड दिया गया ब्रुसेल्स जिसका बेल्जियम के साथ में दिया गया है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि सिप्री यानी कि स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उसकी रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ये बेस्ड है स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में लोकेटेड है, ना कि कनाडा में। और सेकंड की अगर हम बात करें तो 2021 की जो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी वो हुई थी ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम में लोकेटेड है। और थर्ड जो यहाँ पे दिया गया उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो G7 की जो 2021 की समिट थी जो कि 11 से 13 जून के बीच में हुई थी, जो 47th G7 की समिट थी, ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल में हुई थी। कॉर्नवॉल में कार्बिस बे एक विलेज है, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया। और अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला पेयर जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सेकेंड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, और थर्ड भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि गल्फ ऑफ अदेन के रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि बाब एल मंडेब स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ अदेन को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है। सेकंड यहाँ पे दिया गया गल्फ ऑफ अदेन जो है एक ओनली एंट्रेंस है जिसके थ्रू अरेबियन सी इंडियन ओशियन से पर्शियन गल्फ में पहुंचा जा सकता है। इन दोनों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो इंडियन नेवी है उसकी और यूरोपियन नेवी फोर्सेज जो हैं उन दोनों के द्वारा गल्फ ऑफ अदेन में फर्स्ट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, जिसकी वजह से गल्फ ऑफ अदेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और अगर हम इसको देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन ओशियन का रीजन है, इसके ऊपर यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहीं पे यमन और जिबूती के बीच में यहाँ पे है गल्फ ऑफ अदेन। और इससे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट आती है जिसको कि बाब एल मंडेब स्टेट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे है रेड सी। बट अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो पर्शियन गल्फ लोकेटेड है यहाँ पे।
तो बेसिकली गल्फ ऑफ अदेन और रेड सी को कनेक्ट करने का जो काम है वो बाब एल मेंडेव स्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। बट अगर हम वहीं पे बात करें इंडियन ओशियन या फिर अरेबियन सी से अगर कोई पर्सन गल्फ में जाना चाहता है तो वो इस रूट से जाएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके थ्रू जाएगा, ना कि गल्फ ऑफ अदेन के थ्रू। तो इस वजह से अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। गल्फ ऑफ अदेन नहीं, गल्फ ऑफ ओमान जो है वो एक ओनली एंट्रेंस है जिसके थ्रू अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से पर्शियन गल्फ में पहुंचा जा सकता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कुछ जगह दी गई हैं जैसे कि शांगसे हो गया, नाग्यू हो गया, लाशा हो गया, न्यांगची हो गया, इनमें से कौन सी जगह अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो अभी रिसेंटली जो चाइना है उसके द्वारा उसकी फर्स्ट बुलेट ट्रेन को तिब्बत में स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का तिब्बत वाला रीजन है और यहीं पे ये ट्रेन को स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट बुलेट ट्रेन। और इसमें जो सबसे पास में जगह है लहासा यहाँ पे लोकेटेड है और न्यांगची यहाँ पे लोकेटेड है, उसके अलावा बाकी जो जगह हैं थोड़ी दूर दूर है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम न्यांगची को देखें तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट एकदम टिप पे लोकेटेड है, इस वजह से सबसे ज़्यादा पास में जोग्राफिकली जो है वो न्यांगची है अरुणाचल प्रदेश के। तो इस वजह से बेसिकली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जून 2021 के जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे उन सब के रिगार्डिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.